नमस्कार दोस्तों। कोरोना से संक्रमित मरीजों में पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि अनेक मरीज संक्रमण से उबरते उबरते हार्ट अटैक होने से, हृदयाघात होने से मृत्यु के शिकार हो गए। जबकि प्रारंभ में कोरोना से संक्रमित मरीज के फेफड़ों में संक्रमण होने से उनकी सांस फूलने, ऑक्सीजन की कमी, फेफड़ों के काम न करने के कारण मृत्यु की खबरें आ रही थीं। पर बाद में हार्ट फेल होने और हृदयाघात होने से भी संक्रमित मरीजों की जान जाने के समाचार मिलने लगे, जो कि चिंताजनक है। कुछ समय से बहुत बड़े बड़े चिकित्सक, पत्रकार, कलाकार और राजनेता भी इस प्रकार जब हृदयाघात के शिकार हुए, तब इस तथ्य पर भी अनुसंधानकर्ताओं का ध्यान गया और इस दिशा में अनेक अध्ययन हुए। कोरोना वायरस की महामारी की शुरुआत से यह सवाल सबके मन में था कि आखिर इस खतरनाक बीमारी से दुनिया को छुटकारा कैसे मिलेगा। क्या जो व्यक्ति इस वायरस की संक्रमण में आएगा वो ठीक होगा या नहीं? क्या इलाज के लिए अस्पताल जाना होगा या घर में सामान्य देख रेख से उपचार से ही ठीक हो जाएगा? और बहुत सारी अफवाह और भ्रम भी लोगों के बीच में बढ़ रहे थे। पर इन सब के बीच जब इलाज शुरू हुआ, लोगों का उपचार हुआ और मरीज अस्पतालों से धीरे धीरे ठीक होकर घर लौटने लगे, इस मामले में यह रहा कि रिकवरी रेट भी अच्छी रही और मृत्यु दर भी कम रही, जिसके कारण लोगों में चिकित्सा प्रणाली के ऊपर विश्वास बढ़ा। पर आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस बीमारी के ठीक होने के बाद भी, संक्रमण के ठीक होने के बाद भी इसका प्रभाव शरीर के कुछ अंगों पर लंबे समय तक दिखने की संभावना भी बताई जा रही है। सन 2019 से कोरोना के मामले लगातार संसार में सामने आ रहे हैं। भारत में तो कुछ दिनों से 3 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के पहले दौर में, जिसे फर्स्ट वेव कहा जाता है, इसमें बुजुर्ग व्यक्ति ही इसके शिकार हुए, मध्यम आयु के लोग शिकार हुए। पर जो सेकेंड वेव है, जो अभी जनवरी से शुरू हुई थी, इसमें युवा और बच्चों में भी संक्रमण के मामले देखने में मिले और हालत चिंतनीय होने लगी। कोरोना संक्रमण के कारण जो प्रभावित व्यक्ति थे उनमें शुरुआत में बुखार, खांसी आना, शारीरिक दर्द होना, कुछ लोगों में डायरिया के लक्षण सामने आए। वहीं अधिकांश मामलों में इसका प्रभाव फेफड़ों पर और श्वसन तंत्र पर पड़ा, जिससे सांस लेने की तकलीफ, सांस फूलना और शारीरिक कमजोरी के लक्षण प्रकट हुए। शरीर के अन्य अंगों में भी कोरोना विकार और असंतुलन पैदा करने लगा, जिससे कुछ मामलों में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का भी कारण बना। कोरोना वायरस में म्यूटेशन होने और अलग अलग स्ट्रेन आने के कारण भी लोगों में अलग अलग लक्षण दिखाई पड़ने लगे। यह वायरस फेफड़ों को संक्रमित करने के साथ ही प्रभावित व्यक्ति के शरीर के खून को भी गाढ़ा करने लगा। शरीर में उनके डी डाइमर प्रोटीन बढ़ने लगा, जिससे खून का थक्का बनने लगा और खून गाढ़ा होने से जो थक्के जमने लगे और जो हार्ट अटैक का कारण बनने लगे। इससे ब्रेन स्ट्रोक, फेफड़े, हृदय की धमनी में भी अवरोध के मामले सामने आए। हृदय की मांसपेशियों के भी संक्रमण के मामले सामने आए। अनेक मामलों में यह गंभीर बात है कि संक्रमित व्यक्तियों के साथ ऐसे व्यक्ति जो संक्रमण से उबर चुके हैं, अस्पताल से छुट्टी भी हो चुकी है, उनके खून में भी डी डाइमर बढ़ा हुआ मिला। जबकि आमतौर पर होम आइसोलेशन में रहने वाले संक्रमित अपने शरीर के रक्त में होने वाले इन परिवर्तनों से अनजान होते हैं और उनकी खून की जांच नहीं हो पाती। उन्हें कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर सामान्य तौर पर बुखार, एंटीबायोटिक दवाएं, विटामिन आदि की गोलियां लक्षणास्पद दी जाती हैं, जिससे उनके लक्षण ठीक भी हो जाते हैं और वे वायरस के संक्रमण काल से उबरने हो सकते हैं। पर इनमें से कुछ मरीज नेगेटिव होने के बाद भी अपने चिकित्सक से परामर्श नहीं लेते हैं, चिकित्सक की सलाह नहीं लेते हैं और इस पर उनका ध्यान भी नहीं जाता है, जिससे कुछ मरीजों में ऑक्सीजन लेवल के दोबारा गिरने, छाती में दर्द होने और घबराहट होने की तकलीफें भी सामने आई। बहुत सारे लोग संक्रमण के समाप्त होने के बाद सावधानी बरतना भी छोड़ देते हैं और यह मान लेते हैं कि वे पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। यह सही नहीं है। वायरस जो है यह शरीर में अनेक दुष्प्रभाव छोड़ता है, जिससे खून में थक्के बनते हैं। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज भी इस प्रकार की तकलीफों के शिकार हो रहे हैं। चिकित्सकों का यह भी मानना है कि ऐसे कई मरीज मिल रहे हैं जिन्हें कोई लक्षण नहीं मिले, फेफड़ों का सीटी स्कैन भी नॉर्मल मिला, लेकिन उनका जो रक्त है, जब उनके ब्लड की जांच की गई, उसमें जो इन्फ्लेमेटरी जो मार्कर हैं वो बढ़े हुए पाए गए,
और इससे मांसपेशियों में दर्द होना और अलग अलग प्रकार की जो तकलीफ़ें सामने आई, जिसके लिए उन्हें उसके इलाज की भी ज़रूरत पड़ी। खून को पतला करने की दवाइयाँ दी जाने लगीं। एक अन्य अध्ययन है कि कोरोना के मरीज और साथ में इसमें जो हृदय है, इसमें एक संक्रमण में बहुत एक संबंध पाया जा रहा है। इसलिए हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर हमको ठीक होने के बाद भी छाती में दर्द होता है, छाती में भारीपन होता है, सीने में कोई तकलीफ़ होती है, धड़कनें बढ़ती है, तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है और लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने चिकित्सक से सलाह लें। थोड़ी भी लापरवाही आपकी जान के लिए भारी पड़ सकती है। धन्यवाद।